हे गाइस, दिस इज केडी हियर और आप देख रहे हैं केडी स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड की जो जॉब्स हैं आने वाली उन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक बार मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं। अगर आपको ये सारी जानकारी जाननी है तो आप वीडियो में स्टे कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन स्किप द वीडियो। देखिए यहाँ पर मैं जो जो जॉब्स आने वाली हैं अदर देन जो मैंने पिछली वीडियोज़ में बता रखी है उन सभी के अलावा अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखिए 10th 12th पास, ग्रेजुएट पास, स्पेशलाइज्ड टेक्निकल और जो 8th या 10th पास जो जॉब्स हैं उनके विषय में भी चर्चा करेंगे। सिलेबस वगैरह देखिए, नॉन टेक्निकल में क्या है, टेक्निकल में किस तरीके का सिलेबस आपका होता है। ऑफिशियल डेटा को मैच करके एक एक नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद मैंने ये कंटेंट तैयार किया है। ठीक है, उसके बाद देखिए कनिष्ठ सहायक, पर्सनल असिस्टेंट का क्या क्या चीज़ है, किस तरीके से। उसके बाद हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में देखेंगे, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड थोड़ा सा देखेंगे, हालांकि इन पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूं। फिर जो आपका अधिकारी वर्ग के हैं जैसे समीक्षा अधिकारी, सहायक, हालांकि इसमें मैंने पीसीएस और लोअर पीसीएस अपर को मैंने स्किप कर रखा है क्योंकि उन पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी कुछ ही दिनों पहले। ठीक है, और उनकी जो भर्ती है वो तो आपका पिछला जो कैलेंडर जारी हुआ था सितंबर में उसी में था। ठीक है, तो उसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद करियर ग्रोथ, ठीक है, किस तरीके से क्या क्या चीज़ें हैं उसको भी हम देखेंगे। उसके बाद किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, बुक्स वगैरह पर हालांकि मैंने बात कर रखी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें भी देख लेंगे। तो ये हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स है इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये जानना है तो वीडियो को थोड़ा देख लो, 8 से 10 मिनट ही आपके जाएंगे और लेकिन आपको एक आगे करियर संबंधी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता लग जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो जॉब वगैरह मैंने डाल रखी हैं, ये मैंने आरटीआई के माध्यम से जो डेटा एकत्र हुआ था, जो पहले आपके एग्जाम कैलेंडर जारी हुए थे और जिस तरीके से बयान आए थे उस आधार पर है। ठीक है, और जो कंटेंट है कि कौन एलिजिबल है, क्या क्या है, वो सब हमने पुराने जो नोटिफिकेशन होते हैं उनको देखने के बाद यहाँ पर कर रखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, मास्टर वैकेंसी मैट्रिक्स। देखिए 10th और 12th पास जो सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। कनिष्ठ सहायक, हाल ही में पिछली भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ, आप सभी ने देखा, तो उसकी नई भर्ती आने वाली है। 386 अप्रोक्स पद थे, लेकिन अब नियर बाय 400 मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि जो पद हैं वो घट बढ़ सकते हैं, तो ज़्यादा चांसेस है कि बढ़ेंगे ही क्योंकि चुनाव है। पुलिस कांस्टेबल के मैंने यहाँ पर 600 ही लिख रखे हैं, हालांकि इसके 800 प्लस पद तो आने की पूरी पूरी संभावना है। तो जिन लोगों का कुछ मतलब मान के चलो कि पॉइंट से रह गया या जो भी था, तो वो इस पर कमर कस के तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, पीवाईक्यूज वगैरह आपको चैनल पर मिल जाएंगे और हमने लेटेस्ट में एक सीरीज भी स्टार्ट करी है, उत्तराखंड वेंचर ईयरबुक। तो अगर आप भावी कोई भी सरकारी नौकरी चाहते हैं उत्तराखंड में तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं, एक बार चैनल का कंटेंट देख लीजिएगा। ठीक है, एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, जो पीवाईक्यूज वगैरह है कुछ इस तरीके से हैं, आप इनको देख सकते हैं। देखिए पुलिस कांस्टेबल सारे हमने पेपर हल करवा रखे हैं, लगभग 57 प्लस पीवाईक्यूज है, रीजनिंग की शॉर्ट्स प्लस और लॉन्ग वीडियोस हैं। बाकी अन्य प्लेलिस्ट वगैरह भी आप चेक कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। ये हमारी सीरीज है, इसकी 1-2 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, बाकी चलिए अगेन यहीं पर हम वापस आते हैं। फिर देखिए वन आरक्षी, इसके 250 पोस्ट पिछले साल कैलेंडर में भी आए थे और जल्द ही ये फाइनलाइज होकर के आपको देखने को मिलेगा। स्केलर के 200 पद आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे, ये आरटीआई से मुझे प्राप्त हुआ था। सचिवालय रक्षक का अभी एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, बट नियर बाय आप मान के चलो ठीक ठाक पोस्ट आएंगे। फिर ग्रेजुएट लेवल में आपके सब इंस्पेक्टर के जिस दिन रिजल्ट आया था आप सभी ने देखा था, तो नियर बाय 160 लिख रखा है, हो सकता है कि 200 टच करे। फिर आरओ एआरओ का देखिए अभी एज ऑफ नाउ जो इन्फॉर्मेशन है आरटीआई वगैरह जो अन्य लोगों ने भी लगाई थी, तो 85 प्लस पद यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। अपर निजी सचिव एपीएस काफी अच्छी जॉब है, तो नियर बाय 30 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कर एवं राजस्व निरीक्षक, ठीक है, ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, ये वही है। तो इस पर मैंने वीडियो बना रखी है, पीवाईक्यू कितनी कट ऑफ गई थी, क्या एग्जाम पैटर्न है, सेपरेट देखने के लिए उसको देख लेना। ठीक है, तो इतने पद इसमें देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है कनिष्ठ सहायक अभियंता जेईई का, तो नियर बाय 500 मान के चलो, हालांकि इसका जो एग्जैक्ट आंकड़ा है नवीनतम वो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। सहायक लेखाकार के
350 लिखा गया है, बट हो सकता है कि इसके आपको देखने को मिल सकते हैं 100+, ठीक है। उसके बाद देखिए पशु चिकित्सा अधिकारी हेड कांस्टेबल के 80 नियर बाय पद आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर ड्राइवर अन्य पद भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिर आउटसोर्स की तो अलग वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करते ही हैं। देखिए एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूँ नियर बाय है ये, ठीक है, ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, क्योंकि अभी कैलेंडर जैसे ही आएगा होपफुली दोनों आयोगों का एग्जाम कैलेंडर हमको देखने को मिलेगा। उसके बाद सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो एग्जाम पैटर्न है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये जनरली उन सभी एग्जाम्स के लिए, जैसे आपका पुलिस कांस्टेबल, आरक्षी, आपका आरक्षी किसमें, वन आरक्षी, फॉरेस्ट गार्ड, मतलब अलग अलग जो जनरली ज्यादातर पेपर हैं, कनिष्ठ सहायक, इवन सभी का जो एग्जाम पैटर्न है ये ट्रेडिशनली अगर हम देखें मोस्ट ऑफ द एग्जाम में यूके SSSC में उत्तराखंड में, उसमें क्या पैटर्न है, 40% यानी कि 40 मार्क्स का आपको क्या देखने को मिलेगा, सामान्य ज्ञान प्लस रीजनिंग। इसको हम ऐसे समझते हैं 30 + 10, 10 की रीजनिंग। अब टिपिकल रीजनिंग यूके SSSC पूछने लग गया है, तो आप चैनल पर जाकर के BYQ जरूर देखिएगा। रीजनिंग को हमने डिटेल में सॉल्व कर रखा है, क्योंकि मैंने ये देखा था कि उत्तराखंड में जीके का तो बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बट रीजनिंग का कंपैरेटिवली बेहद कम है, ठीक है, और सटीकता के साथ कम है। फिर देखिए 30 में आपका क्या है, GS यानी कि जनरल स्टडी, जिसमें भारत का इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, करंट सब इंक्लूड है, ठीक, ये हमारा है। फिर उसके बाद 40 आपका स्पेसिफिक आएगा राज्य का, ठीक है, उत्तराखंड जीके जिसमें कंप्लीट आएगा। और 20 की आपकी हिंदी होती है। हिंदी की हमने एक मैराथन भी बना रखी है, ठीक। तो ये यूके SSSC का फॉर्मूला है, ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है और ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाता है, यही एग्जाम पैटर्न रहता है। अब जो एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, या इसके अलावा आता है, देखिए टेक्निकल में स्केलर, स्केलर पर भी मैंने वीडियो बनाई है। 50 साइंस 50 मैथ, पिछले साल का पेपर भी मैंने सॉल्व करवा रखा है, आप उसको जाकर देख सकते हो। फिजिकल से रिलेटेड, फिजिकल किस तरीके से होता है, क्योंकि अभी से तैयारी करो। अगर आपने फिजिकल पास कर लिया तो पिछले बार 45 में ही सिलेक्शन हुआ था, ठीक है, और 27 से 35 हजार स्टार्टिंग में ही सैलरी मिलती है, तो इतनी कम भी नहीं है, ठीक है। तो ये जॉब आप पा सकते हो इजीली अगर आप साइंस स्ट्रीम वाले हो तो। ऐसा ही 100 हिंदी प्लस 200 जीके मैथ रीजनिंग। इस बार हम मैथ्स और रीजनिंग को पूरा एकदम जो है झक्कास तरीके से पूरा करेंगे, तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं। RO में 150, देखिए RO में क्या है कि जो प्री है उसमें 150 का आपका पूछा जाता है, जिसमें 50 की रीजनिंग और 100 का आपका GS रहता है, जनरल स्टडीज, ठीक है, जिसमें राज्य पूरा ऑल ओवर इंडिया का भी पूछा जाएगा, ठीक। फिर मेंस रहता है, मेंस आपका 400 मार्क्स का होता है, जिसमें से 300 आपके काउंट होते हैं मेरिट के लिए, और फिर बाकी 100 क्वालिफाइंग कंप्यूटर वाला होता है, ठीक है। टेक्निकल सब्जेक्ट के, अकाउंट्स वगैरह के सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है, जैसे AE JE या अन्य है, ठीक। तो आपको पता लग गया कि किस तरीके से पूछा जाता है। अब थोड़ा सा आपको ये समझना पड़ेगा, ये PYQ देख के ही पता लगेगा। जैसे मान लीजिए आप कनिष्ठ सहायिका पढ़ रहे हो, तो थोड़ा सा आप कंप्यूटर पे ज्यादा ध्यान दोगे, क्योंकि वो काम कंप्यूटर वाला है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्लरिकल जॉब्स देखिए, कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट, नियर बाय 400 पोस्ट हैं। एज 18 से 42 जनरली उत्तराखंड में होती है। सैलरी और लेवल ये है, ठीक है। 12th पास है, 100 मार्क्स प्लस टाइपिंग आपकी इसमें होती है, तो हिंदी टाइपिंग आपको सीखनी पड़ेगी। हालांकि अभी आप एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, थोड़ा बहुत आप इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो जैसे ही आप पेपर दे के आते हो उसके बाद आपको पता लग जाता है। उसके बाद अगर आप मुश्किल से 1-2 महीना अच्छी मेहनत करोगे तो टाइपिंग आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होती है, तो ये आपकी सीखने की स्किल पर डिपेंड करता है। तो धीरे धीरे अभी से आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या रोल इनसाइट है, तो आपको MS ऑफिस, ड्राफ्टिंग, डायरी, ये सारी चीज़ें आपको करनी होंगी, ठीक। पर्सनल असिस्टेंट बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टेनो वगैरह चाहिए होता है, एलिजिबिलिटी 12th पास, ग्रेजुएशन इन सब डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद 100 मार्क्स का ये सारी चीज़ें, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको देखने को मिल रही होगी, स्टेनोग्राफी 80 वर्ड पर मिनट आपको चाहिए होती है टाइपिंग के साथ, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए होती है। लेकिन अगर आपने ये कर रखा है तो जॉब मिलना कंपेरेटिवली आसान हो जाता है, ठीक है। अन्य जो 10वीं 8वीं पास हैं, जिसमें सचिवालय रक्षक हो गया, ड्राइवर वगैरह के भी पद आपको देखने को मिलेंगे, ये मैंने जस्ट लिख रखा है, इससे ज़्यादा ही आएंगे। 8वीं पास इस तरीके से आपको यहाँ पर चाहिए होगा, ठीक है। पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज के बारे में बात करें तो ये नियर बाय 850 प्लस हम मान सकते हैं।
एज को लेकर थोड़ा सा देखिए, ये डिपेंड करेगा, क्योंकि नियमावली जो नई आई थी वो तो रद्द हो चुकी है 3 साल के लिए, यानी कि पुरानी ही मानी जाएगी। लेकिन क्योंकि ऐसा हो सकता है कि चुनाव है तो यहाँ पर छूट मिल सकती है, ये डिपेंड करेगा आप पर, हम पर और सरकार पर। तो ये देखते हैं कि क्या होगा, तो इसको फाइनल मत समझना, अभी थोड़ा सा आप मोटा मोटा तौर पर इसको समझ सकते हो, बाकी हम बाद में उसको वेरीफाई करेंगे जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है। इसमें एज आपकी ज़्यादा होगी, 160 प्लस पद। दूर संचार में देखिए जो सिलेबस आपका रहता है 12th लेवल का, इसमें पूछा जाता है फिजिक्स, मैथ्स, इंग्लिश यहाँ पर कंपलसरी है, तो ये आपका यहाँ पर रहता है। और देखिए टेबल वर्क है आपका, ठीक है। दूर संचार में आपने देखा होगा ना, रेडियो वगैरह वाले में बैठे रहते हैं, ये डिपार्टमेंटल काम है, सुबह से शाम तक जाओ, ठीक है, 8 टू जो भी है अलग, और उसके बाद आप अपनी पढ़ाई करके आगे की जॉब्स के लिए भी तैयारी वगैरह कर सकते हो। तो बहुत अच्छी जॉब है, रिटर्न आपका इस तरीके से होता है, ठीक। उसके बाद फिजिकल, ये सारी चीज़ें पासिंग वाली होती है, बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह, फिर मेडिकल वगैरह आपका इसमें होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन इसमें चाहिए सब इंस्पेक्टर में, और 300 मार्क्स चाहिए, जिसमें हिंदी, जीके, रीजनिंग, मैथ वगैरह है, ठीक है। और ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो अभी हमने उत्तराखंड का टिपिकल सिलेबस है जो ज़्यादातर एग्जाम के लिए है, वही इसमें है। स्केलर में मैंने आपको बता दिया 200 पोस्ट आएंगी, और क्या क्या रहता है, किस तरीके से है। इसका फिजिकल का भी लाइव मैंने शायद अल्मोड़ा या कहीं की वीडियो अपलोड कर रखी है, उसको जाकर देख सकते हो, सर्च कर लेना स्केलर फिजिकल उत्तराखंड के स्टडी पॉइंट करके आप देख सकते हो। वन दरोगा देखिए फॉरेस्टर 150 नियर बाय पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। हालांकि फिर आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि जो अभी सिलेक्ट हुए हैं उनको ही पोस्टिंग अभी नहीं मिल रखी है, तो वो तो डिपार्टमेंटल मामला है, आयोग का मामला है, बट नई भर्ती भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पर अलग अलग सिलेबस पर मैंने चर्चा कर रखी है, पूरा डिटेल। हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा माइन्यूट सा चेंज हो सकता है, क्योंकि पिछले बार थोड़ा सा इसमें चीजें जो है गड़बड़ हुई थी, ठीक। वन दरोगा की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वन आरक्षी, वही आपका 250 पिछले नोटिफिकेशन में बताया गया था। अब कितने पद आएंगे वो हम फाइनलाइज बाद में करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड वगैरह पर मैंने बात कर रखी है, ये एसआई का है, ठीक। उसके बाद इस तरीके से दौड़ होती है, क्वालिफाइंग नेचर है। फॉरेस्ट गार्ड में आपका इस तरीके से है, और जो दौड़ है इसमें भी सारी क्वालिफाइंग है। लेकिन जो कांस्टेबल है उसमें मार्क्स जुड़ते हैं 100, ठीक है। उसमें 3 किलोमीटर आपको दौड़ना पड़ता है, और फिर मिनट के हिसाब से आप जितनी जल्दी करते हो उस हिसाब से मार्क्स मिलते हैं, 20, 18 इस तरीके से, ठीक। समीक्षा अधिकारी देखिए आर ओ एज ऑफ नाउ इतनी इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर लेवल 7 और 8 की यहाँ पर जॉब है, ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर टाइपिंग। टाइपिंग यहाँ पर इजी होती है, 12-15 आप मान के चल सकते हो, ये बात की बात है। जैसे आप मेंस लिख के आते हो उसके बाद इसको आप तैयारी कर सकते हो, तब भी आपका हो जाएगा। प्री का मैंने बताया है, पीवाईक्यू देख लो किस तरीके से, ठीक। उसके बाद जो ये मेंस है 300 नंबर में मेंस में आपका आता है, 100 की हिंदी प्लस 200 जनरल हिस्ट्री। ये अगर आपने पढ़ लिया तो प्री प्लस मेंस आपका क्वालिफाई यहाँ पर हो जाएगा। बुक रिकमेंडेशन मैंने सेपरेट वीडियो बना रखी है, क्विक बुक कैसे खरीद सकते हो, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। लिंक हालांकि मैं इन बुक्स के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर भी दे दूंगा। अपर निजी सचिव का भी यहाँ पर इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। टैक्स एंड रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पूरी 10-15 मिनट की मैंने वीडियो बना रखी है, तो इसको हम यहाँ पर स्किप करेंगे। यहाँ पर हिंदी भी अच्छा रोल निभाती है, 100 की हिंदी पूछी जाती है, और साथ में फिर जीके जीएस यहाँ पर पूछा जाएगा। लेखाकार में देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट आपका इसमें जो पूछा जाता है वो कॉमर्स स्पेसिफिक इसमें पूछा जाता है, ठीक। कनिष्ठ सहायक एजेई, तो इसमें भी टेक्निकल आपको पूछा जाता है, योग्यता पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा या फिर बीटेक आपने कर रखा हो, ठीक है। पशु चिकित्सा अधिकारी, तो इस पर हालांकि पदों की पुष्टि नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर देखेंगे कितने पद आएंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। करियर ट्रेजेक्टरी जो है या ग्राफ जो है, देखिए कनिष्ठ सहायक के बाद आप वरिष्ठ बनते हो, प्रधान, प्रशासनिक और मुख्य प्रशासनिक। वन आरक्षी में वन दरोगा, लगभग 8-10 साल बाद फिर डिप्टी रेंजर, फिर रेंजर आप बनते हो। तो रेंजर के भी फॉर्म निकलते हैं, फॉरेस्ट रेंजर। तो अगर आप सीधे वहां जंप करना चाहते हो तो उस लेवल की तैयारी करो, ठीक है। इसमें देखिए सहायक से फिर लेखाकार, वरिष्ठ, फिर लेखा अधिकारी,
ये आपका क्लरिकल में प्रमोशन वगैरह होता है। किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, तो रिटन और प्री की तैयारी अभी से आपको करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं कि एग्जाम पैटर्न का वेट करना है, एग्जाम कैलेंडर का वेट करना है, अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, उसके बाद हम बूस्टअप करेंगे अपनी तैयारी को। स्किल और फिजिकल टेस्ट, देखिए एक दो एग्जाम जो भी आप तैयारी करते हो उसका जो स्किल टेस्ट है, क्योंकि वो पड़ाव भी आपके लिए काफ़ी मायने रखता है। अब मान लीजिए आप स्केलर की तैयारी कर रहे हो और जो 3.5 फीट की जो आपको ऊंची कूद करनी पड़ती है वो पास नहीं कर पा रहे हो, तो फिर पढ़ने का क्या फ़ायदा। इसी तरीके से कंप्यूटर में टाइपिंग वगैरह आपको सीखनी पड़ेगी। अंतिम चयन आपको दोनों में महारत हासिल करने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, देखिए बुक्स प्रिपरेशन, उत्तराखंड परीक्षावाणी हर कोई बोलता है, बीएस नेगी, अजय रावत, ये आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो परीक्षावाणी के साथ अगर आप क्विक बुक वगैरह पढ़ते हो, साथ में विंसर ईयर बुक जो हम करवा रहे हैं वो भी पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना अच्छे से कर सकते हो। लूसेंट जीके वगैरह पढ़ सकते हो, बट मैं लूसेंट वैसे भी रिकमेंड कम करता हूँ, क्योंकि मैं क्विक बुक वगैरह जो थोड़ा सा और डिटेल में चीज़ों को बताएं वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। बट ये डिपेंड करता है आप पर टोटली। उत्तराखंड की नई बुकें जैसे वार्षिकांक ईयर बुक, ठीक है, ये आप ले सकते हो। ठीक, 280 या 350 की आपको देखने को मिल जाएगी। फिर देखिए अब आपको करना क्या है, तो जो जो वैकेंसीज आने वाली हैं उस तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी है। तत्काल मुझे लग रहा है कि आपको कुछ ही टाइम बाद लोअर और अपर के वैकेंसी देखने को मिलेगी, फिर कैलेंडर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर वही चीज़ जो हम बार बार बोल रहे हैं, चुनाव के दरमियान या चुनाव के लिए आपको ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी जस्ट मिड 2026 में। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, पहले तो अपना टारगेट देखना होगा कि मुझे किन एग्जाम्स की तैयारी करनी है, उसी के अकॉर्डिंग चीज़ों को देना होगा और ध्यान आपको वहां पर देना होगा। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस जो है प्रिंट करो। सबसे पहले सिलेबस को प्रिंट करो, और ताकि और फिर आपके टेबल के अगल बगल उसको देखो, रोज देखो कौन सा टॉपिक क्या चीज़ें फिर आपके हाथ में है। ठीक है, फिर कोई अन्य कुछ नहीं कर सकता। फिजिकल टाइपिंग वगैरह आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो, जो कीनली चाहते हैं कि मैं यहाँ जाऊँ और एक भी पड़ाव में बाहर नहीं हूँ। देखिए अब ये होता है कि मान लीजिए पीसी कंप्यूटर वगैरह है तो आप वहाँ पर टाइपिंग इजीली सीख सकते हो। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, कई ऐसी चीज़ें भी हैं, आप मोबाइल से कीबोर्ड को जो है कनेक्ट करके भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो। सीखने वाले कैसे भी सीख सकते हैं। फिर जब फाइनल होने लग जाएगा कि आपका एग्जाम सही चलेगा, तो फिर आप कंप्यूटर में जा करके उसको अच्छे से ट्राई कर लेना कि कृति देवी में कैसे, फॉन्ट में कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो शुरुआत में आप ऐसे भी कर सकते हो, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन आप चेक करके ही लेना, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। 150, 200, 300 के कीबोर्ड आपको मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। आगे हम यहाँ पर हाजिर रहेंगे जीके वीडियोस के साथ, टीचिंग जॉब्स के साथ, उत्तराखंड यूकेपीएससी यूकेपीएससी के साथ। अगर आपको लगता है कि चैनल से कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ तक अगर आप आए हो तो आप जेन्युइनली तैयारी कर रहे होंगे। धन्यवाद।